हेलो बच्चों, कई बच्चों का ये मानना था कि उन्होंने अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं की है, तो किस तरीके से कम समय में फिजिक्स में क्या संभावनाएं हैं कि 97% या 100% लाया जा सकता है। कई बार जो रणनीति आप इस्तेमाल करते हैं वो गलत साबित होती है। कई बच्चे परेशान रहते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स लगाने की मैं कोशिश बराबर कर रहा हूं, लेकिन न्यूमेरिकल्स मुझसे नहीं निकल रहे हैं। तो और कुछ बच्चे कुछ भी नहीं पढ़ रहे होते हैं। तो इसकी जो आपकी नॉर्मल टेंडेंसी है पढ़ाई की, उसमें थोड़ा सा बदलाव की आवश्यकता होता है। किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन पेपर में क्या सेगमेंटेशन है, कितना नंबर का न्यूमेरिकल आ रहा है, कितने नंबर के डेरिवेशंस आ रहे हैं, कितने नंबर की थ्योरी आ रही है, इसका क्लियर कट आपको आइडिया होना चाहिए। और किस हिसाब से आप क्या फोकस कर कर ज्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो भी 3 महीने के अंदर। उसकी प्लानिंग मैं आपको बताता हूं, जो कई बच्चे बहुत भारी गलती करते हैं इसमें। तो मैं तीनों सेगमेंट को लेता हूं कि आपके लिए कौन से 3 सेगमेंट पढ़ाई में फिजिक्स में इंपॉर्टेंट है, उनको आपको कैसे हैंडल करना है, और 3 महीने के भीतर। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सारी बातें आपके काम की हैं। तो चलिए मैं लैपटॉप की स्क्रीन में ले चलता हूं, वहां आपको समझाता हूं। आइए। अब बेटा, जैसा आप देख रहे होंगे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा थंबनेल कि फिजिक्स में 100/100 कैसे लाएं, 3 मंथ्स प्लान गारंटीड। आखिर गारंटीड में क्यों कह रहा हूं, मैं आपको ये दिखाता हूं। देखिए यहां पर आपके लिए मैंने 3 सेगमेंट बनाए। फिजिक्स में 3 चीजें मुख्य होती हैं जो आपके एग्जामिनेशन में चालू होती हैं या पढ़नी होती हैं। एक तो बेटा थ्योरी है, जो थ्योरी या कॉन्सेप्ट आप क्लियर करेंगे। दूसरी बात आती है बेटा डेरिवेशन, जैसे आपको दिखाई पड़ रहा है, और न्यूमेरिकल्स। तो नॉर्मली आपका 70 नंबर के पेपर में, अगर 70 मार्क्स का पेपर है थ्योरी का, तो उसमें आपके न्यूमेरिकल आ जाते हैं बेटा 25 से 26 नंबर के ऑन एन एवरेज। और डेरिवेशंस की बात करें तो ये भी मात्रा काफी ज्यादा रहती है, 25 से 26 मार्क्स के आपको डेरिवेशंस मिल जाएंगे। यही नहीं, जो थ्योरी है वो करीबन 20 मार्क्स की मिलती है। यहीं से इसका इसका और इसका कॉम्बिनेशन बन जाता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, एमसीक्यू, असर्शन, रीजनिंग वगैरह या केस स्टडी वगैरह, यहीं से निकल के आते हैं। तो सबसे पहला फोकस मैं आपको बोलूंगा तगड़ा क्या करना चाहिए, डेरिवेशंस में मैं लेके आता हूं आपको। डेरिवेशंस पे आप फोकस कीजिए, क्योंकि 25-26 नंबर तो मिल ही जाते हैं। यहां पर इसकी एक सेपरेट आप कॉपी बना लीजिए डेरिवेशंस की, बिल्कुल सिंपल तरीके से। और मैंने सारे डेरिवेशन चैप्टर वाइज कराए हुए हैं। तो अरविंद एकेडमी चैनल से आपको हर चैप्टर के डेरिवेशन का अलग वन शॉट टाइप के डेरिवेशन बनाए, उसका आप फायदा ले सकते हैं। एक सेपरेट कॉपी बना लीजिए। और ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन में ना डेरिवेशन के सवाल हमेशा डेराइव दिस डेराइव दैट करके नहीं पूछे जाते। तो कई बच्चों को ऐसा लगता है वो समझ नहीं पाते हैं, कहते हैं अरे सर डेरिवेशन नहीं आए। तो ऐसी सिचुएशन नहीं बनती है। कभी कभी वो एक न्यूमेरिकल के साथ डेरिवेशन अटैच करते हैं और कंडीशन लिख देते हैं कि एक डायपोल है या एक प्लस और माइनस चार्ज है, उसकी एक्सियल पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होगी। तो हमको समझ लेना है कि ये डायपोल का पोटेंशियल पूछ रहा है एक्सियल पोजीशन पे, सीधे डायपोल नहीं लिखा है, एक प्लस और माइनस चार्ज लिख दिया है, इक्वल एंड अपोजिट इन नेचर, ऐसे करके घुमा के पूछ लेते हैं। पूछेंगे वो डेरिवेशन ही, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेशन आपसे नहीं पूछते। तो एक बात तो ये कि वो जो डेरिवेशन आप लिख रहे हैं, अपनी कॉपी में बना रहे हैं, उसमें कितनी भाषा प्रयोग हो सकती है, उसका हवाला या उसकी जानकारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको मिल जाती है कि एक डेरिवेशन को 2-3 तरीके से कैसे पूछा जा सकता है। और ये डेरिवेशन की जब आप तैयारी कर लेते हैं बेटा, तो बढ़िया क्या रहता है, 25 से 26 नंबर आपके यहीं पक्के हो जाते हैं, क्योंकि घुमा फिरा कर डेरिवेशंस तो पूछे जाने ही हैं। तो आप 25-26 नंबर डेरिवेशन तो यहीं से तैयार कर सकते हैं, इसमें आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आती है डेरिवेशन के बाद, आपकी थ्योरी की, जहां पे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जरूरी है। इसके लिए बेटा आप कहीं से पढ़ाई करें, आपको एक अच्छे टीचर की आवश्यकता पड़ती है जो फिजिक्स आपको आसान भाषा में सिखा सके और आपके कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी करा सके। अगर आपको फिजिक्स से डर लगता है, न्यूमेरिकल से इशू खड़ा हो जाता है, समझ में नहीं आती, तो मैं आपके लिए कहूंगा कि आप मेरा अरविंद सर का एक द्रोणा बैच है, उसमें आप शामिल हो जाइए, उसमें आप एनरोल कर लीजिए। और द्रोणा बैच की खासियत क्या है बेटा, कि पूरे कोर्स की फीस 999 है केवल।
यानी एक बार वन शॉट 999 देके पूरे कॉन्सेप्ट आप क्लियर कर सकते हैं। फिजिक्स आसान भाषा में, सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे और कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। कहां से कैसे ले सकते हैं बेटा? अरविंद एकेडमी ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिए और द्रोणा बैच में एनरोल हो जाइए। एनरोल होकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिए। इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर सकते हैं, और कॉन्सेप्ट कहीं और से क्लियर कर पा रहे हैं तो वो भी कोई बुरी बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैं आसान भाषा में फिजिक्स पढ़ाता हूं तो आपकी काफी मदद हो सकती है। अब आगे की बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। देखिए, न्यूमेरिकल का सीधा रिश्ता होता है आपके कॉन्सेप्ट से, और न्यूमेरिकल के लिए आपको फोकस कहां करना है, बिल्कुल आप परेशान ना होइए। सबसे पहला नंबर फोकस कीजिए एनसीईआरटी के सवालों पर। अरविंद एकेडमी चैनल पर एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की सीरीज चल रही है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। इसके अलावा आप शुरू में कहीं भी फोकस ना करें, आप एनसीईआरटी के सवाल लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं। आपके न्यूमेरिकल इससे आपका 99% काम हो जाएगा। जब आप इतनी बातें कर लेना, फिर कुछ आप सोचें कि हमें एक्स्ट्रा करना है, लेकिन ये एकदम मस्ट है। अब सवाल ये खड़ा होता है कि सर मेरी बात समझ में आ गई, डेरिवेशन मुझे अलग से कॉपी बनानी है और डेरिवेशन की लैंग्वेज बदल सकती है, तो वो भी मुझे कवर कर लेना है। कॉन्सेप्ट के लिए मुझे एक अच्छा टीचर चाहिए, अरविंद सर से मैं मदद ले सकता हूं या किसी से और से मदद ले सकता हूं। और न्यूमेरिकल्स के लिए मुझे एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज के क्वेश्चन को फोकस करना है। अब ये चीजें तेजी से कैसे होंगी? 3 मंथ्स प्लान। आप क्या करें, एक चैप्टर पिकअप करें बेटा, और एक चैप्टर को शुरुआती जो 5-7 चैप्टर है उनके 5 पार्ट कर लें। बाकी कई चैप्टर का, जैसे चैप्टर नंबर 8 जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, या 11 से लेके 14 तक जो चैप्टर्स हैं, उनका तो 3-3 या 2-2 पार्ट में ही आपका काम हो जाएगा। वो ज्यादा बड़े चैप्टर्स नहीं है। उनको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 में डिवाइड कर लें। रोज एक पार्ट कवर करें। आप ये बना लें कि मुझे रोज एक पार्ट कवर करना है। अब मंडे से शुरू करिए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे तक ये 5 पार्ट हो गए, और 6वें दिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लीजिए, और 7वें दिन आप एक दिन पीवाईक्यूज लगा लीजिए संडे के दिन। और 7 दिन में, टोटल 7 डेज में आपका पूरा एक चैप्टर शानदार तरीके से तैयार हो जाएगा। अगर आपकी फिजिक्स की सिलेबस में 14 चैप्टर हैं, तो यहां मैंने 5 पार्ट लिखे हैं 7 दिन के हिसाब से। अगर आप करने बैठेंगे तो 3 महीने में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा शानदार तरीके से। और मैं आपकी इन सभी पार्ट्स में भरकस मदद कर रहा हूं। मैंने प्योर गोल्ड सीरीज भी बनाई है जो 5-5 पार्ट के टुकड़ों में है। एनसीईआरटी सॉल्यूशन की भी सीरीज चल रही है, पीवाईक्यूज की भी सीरीज चल रही है अरविंद एकेडमी चैनल पर, और इसके अलावा भी एमसीक्यू वगैरह की सीरीज आएगी। तो आप अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी भाषा में फिजिक्स सीखने के लिए और टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए, जिससे वीडियो देखकर आप न्यूमेरिकल निकाल पाएं, जिससे सीरीजें आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप तैयारी अगर करेंगे, तो अब से भी शुरू करेंगे तो बहुत कंफर्टेबली अपने प्री बोर्ड से पहले ही शानदार प्रदर्शन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन जो आपका दिसंबर में होना है, शुरुआती पहले दूसरे हफ्ते में, वहां एग्जामिनेशन दीजिए, और वहां से जो रिजल्ट आए, थोड़ा सा टाइट मार्किंग होती है वहां पर, जो रिजल्ट आए उसको जनवरी में टाइट कर दीजिए सारे स्क्रू, और शानदार टॉपर बन के निकलिए। तो इस तरह आप तैयारी करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता। बाकी मेरे चैनल पे, अरविंद एकेडमी चैनल पे, आपको फिजिक्स क्लास 12 फिजिक्स का सारा सपोर्ट मैं ऑफर कर रहा हूं। आप कमेंट करके बताइए कि और क्या सपोर्ट मुझे आपसे चाहिए, और ये जो मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई है 3 महीने की, इसके बारे में क्या आप ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं? अगर आप ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस सर 3 महीने का ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, इसी तरीके से पढ़ूंगा, तो मुझे लिख के दीजिए कमेंट सेक्शन में कि सर चैलेंज एक्सेप्टेड, और 2 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद रिवर्ट कीजिए कि क्या प्रोग्रेस आपकी। आपको 3 महीने में रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उम्मीद करता हूं ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। पसंद आया तो वीडियो लाइक और शेयर कीजिएगा। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।